हेलो दोस्तों, जैसे 2012 में निर्भया कांड के वक्त भारत की राजधानी दिल्ली के साथ साथ पूरे भारत में क्रूर और विभत्स कांड के लिए लोगों के दिलो दिमाग में एक आक्रोश था, उसी तरह आज से लगभग 44 साल पहले भी एक ऐसी ही घटना हुई थी। और उस वक्त पूरे हिंदुस्तान ने पहली बार ऐसी क्रूर, विभत्स और दिल को झकझोर देने वाली घटना सुनी थी। ये एक ऐसी घटना थी जिसमें हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्री मोरारजी देसाई ने पर्सनली इस केस को तत्काल सॉल्व करने के लिए हस्तक्षेप किया था। और शायद भारत के इतिहास में बहुत कम ही ऐसे केस हुए हैं जिसमें इतने कम समय में फैसला आया हो, और ना बल्कि फैसला आया हो, फांसी भी दे दी गई हो। 4 साल के अंदर लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और यहाँ तक कि राष्ट्रपति ने भी क्षमा याचिका ठुकरा दिया था। ये जुर्म की वो कहानी है जिसको हम रंगा बिल्ला केस के नाम से जानते हैं। वैसे तो इस केस के बाद बहुत सारे फिल्में, उपन्यास आदि लिखी गई, लेकिन इस केस की इनसाइड स्टोरी क्या है ये हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, दिल को झकझोर देने वाली इस कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि इस चैनल पर ऐसे ही जुर्म की कहानियां आपको मिलती रहे। तो अब कहानी को शुरू करते हैं। कुलजीत सिंह और जसबीर सिंह 26 अगस्त 1978 को दिल्ली के मजलिस पार्क इलाके से निकलते हैं। उसके बाद ये दोनों एक जगह से एक कार चोरी करते हैं। ये कार थोड़ा लो स्टैंडर्ड की थी, इसलिए ये दोनों इस कार को बीच रास्ते में कहीं छोड़ देते हैं और दूसरी कार चोरी करते हैं। फिर इस चुराई गई दूसरी कार से आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उस कार में कुछ खराबी आने की वजह से उस कार को भी वो छोड़ देते हैं। फिर वो दोनों अशोक होटल के सामने से तीसरी कार चुराते हैं जो नींबू की कलर की फिएट कार होती है, और उस कार का नंबर प्लेट बदलकर पूरा दिल्ली शहर इस फिराक में घूमते हैं कि कोई धनी कपल मिल जाए जिसको ये दोनों किडनैप करके फिरौती ले सके। इस तरह इनको घूमते घूमते शाम हो जाती है। दूसरी तरफ धौला कुआं के ऑफिसर इनक्लेव से 2 बच्चे शाम के 6:15 पर घर से निकलते हैं। उस समय हल्की हल्की बारिश हो रही थी। उन्हें ऑल इंडिया रेडियो के लिए संसद मार्ग जाना था, जहाँ उन्हें 7 बजे ऑल इंडिया रेडियो के एक फरमाइश प्रोग्राम इन द ग्रूव में हिस्सा लेना था, और ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो पर रात 8 बजे प्रसारण होने वाली थी। वहां से 9 बजे उनके पापा मदन मोहन चोपड़ा उनको घर के लिए पिक करने वाले थे। ये दोनों बच्चों का नाम गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा था। ये दोनों बच्चे नेवल ऑफिसर मदन मोहन चोपड़ा और रोमा चोपड़ा के बच्चे थे। गीता 16.5 साल की थी, जो जीसस एंड मेरी कॉलेज में सेकेंड ईयर में कॉमर्स की छात्रा थी, और संजय 14 साल का था, जो मॉडर्न स्कूल के 10वीं में पढ़ता था। परिवार के सारे लोग बहुत उत्सुक थे कि आज 8 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर उनके बच्चों का प्रोग्राम आने वाला था। तो सभी लोग रेडियो चालू कर बैठ गए, लेकिन प्रोग्राम पर तो किसी और की ही आवाज थी। तब माँ बाप को लगा कि शायद प्रोग्राम रद्द हो गया हो या फिर बदल दिया गया हो। फिर मदन मोहन चोपड़ा 9 बजे ऑल इंडिया रेडियो पहुंचते हैं, तो वहाँ उनको पता चलता है कि बच्चे तो प्रोग्राम देने आए ही नहीं। फिर मदन मोहन घर पर फोन करते हैं कि शायद इस बीच बच्चे घर पहुंच गए हों, लेकिन वहाँ भी वो दोनों नहीं आए थे और न ही उनका कोई फोन आया था। इधर गीता और संजय गोल डाक खाने के पास 6:15 बजे खड़े थे। उस समय हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तभी उन्हें नींबू के कलर की एक फिएट कार आती दिखाई दी। फिर दोनों उस कार में लिफ्ट मांगने के लिए हाथ दिखाते हैं। फिर वो कार उनके पास आके रुकती है और दोनों उसमें बैठ जाते हैं और वो कार चल देती है। तो जिस कार में ये लिफ्ट मांगकर ये दोनों बच्चे बैठे थे, ये वही कार थी जिसे उन दोनों ने अशोक होटल के सामने से चुराया था। और जिन 2 लोगों ने इस कार को चुराया था वो और कोई नहीं, रंगा उर्फ कुलजीत सिंह और बिल्ला उर्फ जसबीर सिंह थे। रंगा जो पेशे से ट्रक ड्राइवर था, जो बाद में मुंबई में टैक्सी चलाने लगा था, जबकि बिल्ला छोटा मोटा क्रिमिनल था जो मुंबई में किडनैपिंग और फिरौती किया करता था। रंगा गाड़ी चुराने में माहिर था, जबकि बिल्ला उनका नंबर प्लेट बदलने में माहिर था। ये दोनों मजलिस पार्क के इलाके में किराए के रूम में रहते थे। जब कार आगे बढ़ी तो रंगा, जो कि कार चला रहा था, कार का रास्ता मोड़ लेता है, और क्योंकि गीता और संजय पहले भी ऑल इंडिया रेडियो में जा चुके थे तो उन्हें पता था कि कार गलत रास्ते पर जा रही है। उसके बाद दोनों बच्चों ने इसका विरोध किया तो बिल्ला ने कृपान निकाला और उन दोनों को डराने लगा। ये देखकर गीता और संजय जोर जोर से चिल्लाने लगे। उसके बाद इन लोगों में हाथापाई भी हुई और इसी बीच संजय को चोट आ गई और उसका शर्ट खून से लाल हो गया। फिर भी ये बहादुर बच्चे नहीं डरे और मदद के लिए चिल्लाते रहे। तभी एक आदमी जिसका नाम भगवान दास था, वो अपने स्कूटर से बंगला साहिब से नॉर्थ एवेन्यू जा रहा था। तभी उसके बगल से एक कार बड़ी तेज गति से गुजरती है। आगे उसने देखा कि एक नींबू कलर की फिएट कार जिसका नंबर HRK
8930 है, जिसके अंदर आगे के सीट पर 2 लोग बैठे हैं और पीछे की सीट पर एक लड़का और एक लड़की बैठे हैं और लड़की ड्राइवर के बाल खींच रही है और लड़का ड्राइवर के बगल में बैठे आदमी से झगड़ रहा है। भगवान दास ने उस गाड़ी का पीछा किया तो कुछ दूर पीछा करने के बाद सिग्नल पर वो कार जब कुछ धीमी हुई तो भगवान दास ने जाकर पूछा, क्यों भाई, क्या हो रहा है? तब संजय ने अपनी टी शर्ट दिखाया जो खून से लाल हो चुका था। ऐसा करते देख कई सारे राहगीरों ने कार रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे रोकने में नाकामयाब रहे। भगवान दास ने इस घटना को दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके सारी बातें बताई और कार का नंबर भी लिखा दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश फोन ऑपरेटर से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और उसने गाड़ी का नंबर MRK 8930 लिख लिया। फिर ये शिकायत मिलने के बाद कंट्रोल रूम ने एक रूटीन सा वायरलेस सारी पेट्रोलिंग टीम को भेज दिया। उसी दिन राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में भी एक ऐसी ही शिकायत लिखाई गई, जिसको 23 साल के इंद्रजीत सिंह ने लिखवाया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 6:30 बजे के करीब लोहिया अस्पताल के पास एक तेज रफ्तार फिएट कार उनके स्कूटर के पास से गुजरी। फिएट कार जिसका नंबर HRK 8930 है, जिसके अंदर आगे के सीट पर 2 लोग बैठे हैं और पीछे की सीट पर एक लड़का और एक लड़की बैठे हैं और लड़की ड्राइवर के बाल खींच रही है और लड़का का टी शर्ट खून से लाल हो चुका है। इधर वायरलेस पर सूचना मिलने के बाद पुलिस MRK 8930 की कार ढूंढ रही थी, जबकि उस कार का नंबर HRK 8930 था। ऐसा करते करते अंधेरा भी हो चुका था। उसके बाद रंगा ने गाड़ी को रीज रोड की ओर मोड़ दिया। रीज रोड उस समय भी दोनों तरफ जंगलों से घिरा हुआ था। आज भी रीज रोड के दोनों तरफ काफी जंगल हैं। कनॉट प्लेस से आप जब धौला कुआं या पालम एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे तो बीच में यह रास्ता पड़ता है। हालांकि अभी इस रोड पर स्ट्रीट लाइट वगैरह लगा दी गई है, लेकिन आज से 40-45 साल पहले ये एकदम सुनसान हुआ करता था और खासकर रात में। उसके बाद रंगा गाड़ी को रीज रोड के साइड में लगाता है और बिल्ला दोनों बच्चों से पूछताछ करता है कि तुम्हारे फादर कौन हैं और क्या करते हैं, क्योंकि उनका इरादा ही था किडनैपिंग कर फिरौती लेना, जिसकी तलाश में वो दोनों सुबह से निकले थे। जब उन लोगों ने ये जाना कि ये दोनों बच्चे एक नेवी ऑफिसर के बच्चे हैं तो उन्हें लगा कि ये इतने अमीर नहीं होंगे और इनसे फिरौती नहीं मिल पाएगी। फिर रंगा बिल्ला से बोलता है कि इन दोनों को उतार देते हैं और किसी और की तलाश में चलते हैं, लेकिन बिल्ला नहीं मानता है। फिर बिल्ला इन दोनों बच्चों को बाहर निकालता है। इसी बीच गीता और संजय के साथ बिल्ला की फिर से हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी क्रम में गीता और संजय को कई जगह कृपान से कट लग जाता है। फिर भी ये दोनों बच्चे नहीं मानते हैं और चिल्लाते ही रहते हैं। फिर बिल्ला दोनों बच्चों को बहलाने के लिए गीता से बोलता है कि हम तुम दोनों को छोड़ देंगे, लेकिन तुम रोड के किनारे खड़े होकर किसी फैमिली वाली गाड़ी को रोकने के लिए हाथ देना, फिर हम लोग उन लोगों को पकड़कर तुम लोगों को छोड़ देंगे। ऐसा बोलकर रंगा बिल्ला दोनों को शांत करते हैं। फिर बिल्ला रंगा को आंखों से इशारा करता है और रंगा संजय को गाड़ी से निकालकर तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर ले जाता है और कृपान से संजय पर जानलेवा वार करता है। फिर संजय गिर जाता है, लेकिन संजय की सांसें अभी भी चल रही थी। हालांकि रंगा प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं था तो उसने संजय पर पहला वार तो कर दिया, लेकिन जान से मारने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। इसी बीच बिल्ला गीता के साथ गाड़ी में रेप करता रहा। गीता अपने आप को छुड़ाने की लाख कोशिश करती है, लेकिन विफल हो जाती है। जब रंगा वापस आता है तो बिल्ला पूछता है काम हुआ? तो रंगा ने बताया कि एक वार किया। तो बिल्ला खुद जाता है जहां संजय अधमरा पड़ा हुआ था और उस पर कई वार करता है, जिससे संजय की मौके पर मौत हो जाती है। इस दौरान रंगा गीता के साथ रेप करता है। बिल्ला जब आता है तब गीता से बोलता है कि हमने तुम्हारे भाई को छोड़ दिया है, तुम भी कपड़े पहन लो, तुम्हें भी छोड़ देंगे। फिर गीता गाड़ी से नीचे उतरती है और चलने लगती है। रंगा आगे आगे चलता है और बिल्ला गीता के पीछे पीछे चलता है। फिर संजय के बॉडी से कुछ ही दूरी पर बिल्ला पूरी ताकत से गीता के गर्दन पर कृपान से वार करता है और गीता वहीं गिर जाती है। उसके बाद बिल्ला कुछ और वार करता है और गीता की जान चली जाती है। फिर दोनों गीता की बॉडी को वहीं झाड़ियों में फेंक देते हैं। उसके बाद दोनों उस गाड़ी का नंबर प्लेट बदल देते हैं। अब उस गाड़ी का नंबर DH1280 हो गया था और वहां से निकल जाते हैं। जब बिल्ला गीता के साथ रेप कर रहा था तो गीता अपने बीच बचाव में बिल्ला के सर पर उसी के कृपान से वार किया था, जिससे एक गहरा जख्म हो गया था, जिससे बिल्ला को काफी दर्द हो रहा था। तो वहां से निकलकर तकरीबन 10:45 पर उस जख्म का इलाज कराने वे दोनों वेलिंगटन हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जिसे कि आज राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, जहां डॉक्टर ने कहा कि ये तो मेडिको लीगल केस है। फिर एक पुलिस कांस्टेबल ने आकर उनका नाम और चोट के बारे में पूछा तो बिल्ला ने बताया कि मेरा नाम विनोद है और रंगा को उसने हरभजन सिंह बताया और आगे कहा कि काली मंदिर के पास बंगला साहेब मार्ग पर कुछ लोगों ने उसे घायल करके उसकी
घड़ी छीन ली। फिर इनकी मरहम पट्टी होती है और पुलिस इनको लेकर उस इलाके में पहुंचती है जहां पुलिस को इधर उधर की बातें बनाकर रात के तकरीबन 1:45 पे वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मदन मोहन चोपड़ा इन सब बातों से अनजान अपने बच्चों को खोजने के लिए अपने लेवल पर कोशिश कर रहे थे। अपने नेवी के कुछ दोस्तों के साथ धौला कुआं थाने में बच्चों के गुमने का रिपोर्ट आखिर में लिखा दिया उन्होंने। फिर पुलिस उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन कुछ भी सुराग हाथ नहीं लगता। इसी तरह 26 अगस्त और 27 अगस्त निकल जाता है। फिर 27 अगस्त की शाम कुछ चरवाहे अपने जानवरों को रिज रोड के जंगलों में चरा रहे थे। तभी उनमें से एक चरवाहे की नजर गीता की लाश पर पड़ती है जिसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। फिर वो घबरा जाता है और बगल के पुलिस चौकी पर जाकर इस बारे में बताता है। तब पुलिस आती है और खोजबीन शुरू करती है तो कुछ ही दूरी पर संजय की भी लाश मिल जाती है। जैसे कि पहले से ही एक लड़का और एक लड़की की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज थी तो पुलिस को शक हो गया कि हो ना हो ये वही दोनों बच्चे हैं जिनकी रिपोर्ट लिखाई गई है। फिर मदन मोहन चोपड़ा को लाश की पहचान के लिए बुलाया जाता है। उनके आने के बाद वे उन दोनों की पहचान गीता और संजय के रूप में करते हैं। अगले दिन पेपर के हेडलाइन में ये खबर छपती है कि कैसे 2 मासूम बच्चों के साथ क्रूर, विभत्स और घिनौना काम किया गया और जान से मारकर रोड के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया गया। और आज इस घटना के 3 दिन बाद भी अपराधियों को पकड़ने में दिल्ली पुलिस और सरकार कैसे विफल रही। फिर मदन मोहन चोपड़ा भी मीडिया के सामने आते हैं और अगले दिन दोनों बच्चों के फोटो के साथ सारी खबर छपती है। इस खबर को पढ़ने के बाद कई लोग सामने आते हैं जिन्होंने इन दोनों बच्चों को उस कार में अंदर बैठे हुए देखा था और उनको बचाने के लिए इनकी मदद करने की कोशिश की थी। ये पुलिस के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमने इन अपराधियों को देखा है और इनको पहचानते हैं। फिर इनके जरिए रंगा बिल्ला का स्केच बनवाया जाता है और इन पर इनाम रखकर इनका फोटो हर जगह चिपका दिया जाता है और साथ में पेपर में भी इनकी फोटो छपवा दिया जाता है। इसी तरह ये न्यूज लगभग हर रोज छपती रही और लोगों में इस अपराध और इसके गुनाहगारों के प्रति आक्रोश फैलता गया। लोग अब जगह जगह धरने प्रदर्शन करने लगे जिसमें सबसे आगे जीसस एंड मैरी कॉलेज की लड़कियां थी जो कि प्रदर्शन करते करते वोट क्लब पहुंच जाती हैं। जब इस आक्रोश को शांत करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचते हैं जो कि तत्कालीन सरकार में विदेश मंत्री थे तो वो प्रदर्शन हिंसक हो जाती है जिसमें से एक पत्थर वाजपेयी जी के सर पर आकर लग जाता है और उनका कुर्ता खून से लाल हो जाता है। और अगले दिन वाजपेयी जी सर पर पट्टी बांधे संसद पहुंचते हैं। लोगों के गुस्सा को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई इस केस को जल्दी सॉल्व करने के लिए खुद हस्तक्षेप करते हैं और खुद मदन मोहन चोपड़ा के घर उनसे मिलने और उनको सांत्वना देने के लिए जाते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि आगे की कहानी अगर मैं सुनाऊंगा तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे। इसलिए रंगा बिल्ला के पकड़े जाने और फांसी तक की पूरी कहानी मैं अगले पार्ट में लेके आऊंगा। मुझे आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और अगले पार्ट के लिए आपको बेसब्री से इंतजार होगा। तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।